जय गुरुदेव। मैं सुजीत शिव सनातन में आपका स्वागत करता हूं और हम आज बताने जा रहे हैं कि गुरु गोरखनाथ के जो गुरु थे उनके नाम मच्छिंद्र नाथ है और मच्छिंद्र नाथ का जन्म कैसे हुआ था। यह एक बहुत आश्चर्यचकित कर देने वाला घटना है। यह इस संदर्भ में जो है बहुत लोग यानी इस कथा के बहुत लोग जानकार हैं और आप भी होंगे और नहीं होंगे तो आप जान जाएंगे आज कि गुरु गोरखनाथ के गुरु मच्छिंद्रनाथ का जन्म किस प्रकार हुआ था, किस स्थिति में हुआ था। यदि आप चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, लाइक करें, शेयर करें, ताकि इस प्रकार के ज्ञान जो है हिंदू धर्म से संबंधित ज्ञान जानकारियां जो है सनातन से जानकारियां आपको मिलती रहे। इसमें यह है कि एक बार शिव पार्वती कैलाश पर बैठे हुए थे, तो बैठे बैठे शिव अपने मन में ही ब्रह्म ज्ञान को समझ रहे थे, उसी मंत्र को पढ़ रहे थे, मनन कर रहे थे, चिंतन कर रहे थे। तो इसी समय माता पार्वती कहती हैं कि आप किस मंत्र का ध्यान कर रहे हैं और आप ऐसा कर रहे हैं, आखिर हमें भी बताइए, हमें भी समझाइए इसमें। तो शिव कहते हैं कि हे देवी, यह ज्ञान को, इस मंत्र को जानने के लिए एकांत स्थान अत्यंत आवश्यक है और इस स्थान के बिना ऐसे उपदेश देना सही नहीं होगा। फिर माता पार्वती और शिव वहाँ से एकांत स्थान कैलाश से चल पड़ते हैं एकांत स्थल की खोज में। उन्होंने एकांत स्थल को ढूंढा तो अच्छा ही रमणीक स्थल और दिव्य लग रहा था। ऐसा सुंदर सरोवर मिला, उसके एकांत में बैठ करके उन्होंने ब्रह्म ज्ञान का उपदेश देना प्रारंभ किया। माता पार्वती को जब ब्रह्म ज्ञान मिल रहा था तो संजोग था कि उसी सरोवर में एक मछली थी और वह मछली के अंदर एक अंडा था और वह अंडे में एक बालक था। जब वहाँ पर ब्रह्म ज्ञान का उपदेश दिया गया तो ब्रह्म ज्ञान का उपदेश उस मछली के माध्यम से उस बालक को भी, यानी उस बालक के भीतर भी यह ब्रह्म ज्ञान का प्रकाश फैल गया। तो वहाँ उस समय शिव जो है अंत में पूछते हैं कि क्या है देवी, आप इस ब्रह्म ज्ञान को समझ पाई? तो उस तालाब से आवाज़ आता है कि हाँ, यह संपूर्ण ब्रह्मांड जो है ब्रह्ममय है, ब्रह्मलीन है। तो शिव बहुत अचंभित होते हैं कि हम यहाँ दो हैं, तीसरा कौन आया। फिर वे ध्यान से देखते हैं तो एक मछली के पेट में जो गर्भ में बालक है अंडे में, वह बोल रहा है। तब शिव कहते हैं कि हे बालक, मेरे इस ज्ञान से और तुम्हारे अंदर ब्रह्म ज्ञान उत्पन्न हुआ है, तुम साक्षात नारायण के अंश हो और तुम्हारा कल्याण बद्री आश्रम जाने पर होगा। वहाँ तुम्हें भगवान दत्तात्रेय मिलेंगे, वही तुम्हारा कल्याण करेंगे, वहीं तुम्हें आगे का साधना पथ निर्धारित करेंगे। इतना कहकर माता पार्वती और शिव वहाँ से चले जाते हैं और वह मछली का अंडा जो है ज़मीन पे आ जाता है, मतलब कि अंडा देकर साइड में कर देती है मछली और वो पानी में चली जाती है। उसी समय एक बड़ा बगुला आता है और वह सुंदर और चमकदार अंडा देख करके उस पर चोंच मारना शुरू करता है। उसके चोंच से वह अंडा टूटते ही उसमें भयंकर आवाज़ आती है, हुआ हुआ का शोर होता है और इस आवाज़ को सुन करके वह बगुला भाग जाता है। भाग जाने के बाद, उस बगुले के भाग जाने के बाद तुरंत कुछ देर बाद एक कामिक नाम का मछुआरा आता है। वह कामिक नाम का मछुआरा उस बालक को देखता है तो आश्चर्यचकित होता है। उसका मुखमंडल पर अत्यंत तेज प्रभावित था, तो वह लगा कि बहुत ही अद्भुत बालक है और इस प्रकार ऐसी अवस्था में पड़ा हुआ है। वह सोच कर ही, अभी यह विचार मन में हो ही रहा था, सोच ही रहा था कि उसी समय उसे आकाशवाणी होती है कि हे कामिक, आप इस बालक को रख लो, नहीं तो यह तड़प तड़प कर मर जाएगा। आपके इस बालक के द्वारा आपका नाम संपूर्ण जगत में विख्यात होगा। यह बहुत ही होनहार बालक है। इस बात को सुनने के साथ
कामिक सोचता है कि मेरा तो कोई संतान भी नहीं है, मैं इसे लेकर चला जाऊंगा, और वो उस बालक को लेकर के वहीं चले जाते हैं। उनकी पत्नी जब उस बालक को देखती है तो बहुत खुश होती है, और खुश होने के बाद उसका अच्छे से नहला धुला करके कपड़े पहना करके उसकी सेवा करने लग जाती है। उन्हें दूध पिलानी है यानी उसे दूध पिलाना उलाना शुरू कर देती है। उस दूध पिलाने के बाद जब वह वहीं पर पलना बढ़ना शुरू हो जाता है, मच्छिंद्र नाथ जी का लालन पालन उसी घर में कामिक नामक मछुआरे के घर में ही होता है। और वह मछुआरा के यहाँ जब एक समय ऐसा आता है कि 5 वर्ष की आयु उनकी हो जाती है। 5 वर्ष की आयु के बाद वह बालक जब खेलने धूपने दौड़ने यानी आराम से लगता है, तो कामिक उसे एक दिन मछली पकड़ने के लिए उसी सरोवर के तट पर ले जाते हैं। हालांकि मच्छिंद्र नाथ में ये ऐसा था कि ब्रह्म ज्ञान तो पहले से ही प्राप्त था, और वह बहुत हिद्दी भी थे, बहुत ज़्यादा सोच भी लेते थे। उनकी समझ उस मछुआरे से बहुत अधिक थी। तो ऐसा हुआ कि एक टोकरी मछली जब उनके पिता ने पकड़कर सरोवर से बाहर किया, तालाब से बाहर किया, तो कहा उस लड़के को कि हे बेटा, तू यहीं पर रुकना, मैं जा रहा हूँ दूसरा मछली पकड़ने। और वो मछली पकड़ने के लिए चला गया। ऐसा देखने के बाद जो है उनका लड़का मच्छिंद्र नाथ कहता है कि ये मेरे जो पिता हैं बिल्कुल राक्षसी कर्म करते हैं, ये जो है आसुरी कर्म है, यह बिल्कुल नहीं होना चाहिए, मैं इसे करने नहीं दूंगा। तो उन्होंने क्या किया कि उस मछली को पानी में ही उलटकर बहा दिया, सारी मछलियां भाग गई। फिर पुनः जब वो मछली लेकर आए उनके पिता कामिक, तो एक भी मछली नहीं देखा, तो बहुत गुस्सा हुए मच्छिंद्र नाथ पर इतने गुस्सा हुए, बोले कि तुम अगर मछली नहीं पकड़ोगे, नहीं रखोगे तो क्या खाओगे? खाक खाओगे, भीख मांग कर खाओगे। इस बात से बहुत ही उनको दिक्कत लगा, और वो बोला कि हम या तो इनके पास नहीं रहेंगे। उनको वैराग्य उत्पन्न हुआ उसी समय इनको लगा कि यहाँ रहना ठीक नहीं है, ये हमारी बात को बिल्कुल नहीं मान सकते हैं। इसलिए उन्होंने क्या किया कि जब वे दूसरी बार मछली पकड़ने गए तो नज़र बचा करके वहीं से वो बद्री आश्रम के तरफ निकल गए। बद्री आश्रम में जाने के बाद वहाँ पर एकांत में वो ध्यान साधना करने लगे, तपस्या करने लगे। वहाँ रह कर के लगभग उन्होंने 12 वर्षों तक तपस्या की, और 12 वर्षों के तपस्या के बाद एक समय ऐसा आया कि शिव और भगवान दत्तात्रेय ये दोनों भ्रमण करते हुए बद्री आश्रम से रमणीक स्थान के लिए, सुंदर सुंदर वनों को देखने के लिए वो घूमने लगे। तो घूमते हुए जब जा रहे थे तो उनको वहीं पर दिखा कि मच्छिंद्र नाथ तपस्या लीन है। यह अद्भुत बालक देख करके जो दत्तात्रेय जी थे वे वहाँ गए और उनको जो है उठाया कि हे बालक, तुम कौन हो और यहाँ तपस्या किस हाल में कर रहे हो, किस लिए कर रहे हो? यह सोच जैसे ही यह देख कर के मच्छिंद्र नाथ की आंखें खुली तो वो बोला कि हे बाबा, आप कौन है मैं नहीं जानता, लेकिन मैं इतना जानता हूँ कि 12 वर्षों में मुझे एक भी आदमी नहीं मिला, एक भी मनुष्य नहीं मिला, और आप मिले हैं तो ऐसा लगता है आज मेरा कल्याण जरूर होगा। आप कौन हैं? इस पर दत्तात्रेय जी बताते हैं कि मैं अत्रि पुत्र दत्तात्रेय हूँ और मैं उपस्थित हूँ, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। और उन्होंने उसी समय गुरु दीक्षा दी, कान में मंत्र दिए, और उसके बाद उनको जो है बोले कि मांगो, क्या मांगते हो? तभी वो कहते हैं कि इस संसार में बहुत सारे कष्ट हैं, आसुरी कार्य हैं, जो कार्य नहीं करने चाहिए वही कार्य लोग करते रहते हैं। मैं चाहता हूँ कि इन्हें रोक पाऊँ, इस समाज को सुधार पाऊँ, यह समाज सुखमय बने, इसलिए आप मुझे कुछ आशीर्वाद दीजिए, विधि बताइए हम क्या करें नहीं करें। उस पर वो जो है दत्तात्रेय उनके सर पर हाथ रखते हैं और ब्रह्म ज्ञान इतना प्रकाश फैलता है उनके अंदर, इतना प्रकाश फैलता है, यानी मच्छिंद्र नाथ जी के अंदर जितने भी अंधकार थे वो सभी समाप्त हो गए और ज्ञान का प्रकाश, ब्रह्म प्रकाश जो है फैल गया। फिर दत्तात्रेय बोलते हैं कि अब तुम्हें क्या दिखता है?
तब मच्छिंद्र नाथ जी बोलते हैं कि मुझे आगे पीछे सब ऊपर नीचे हर जगह ब्रह्म ही ब्रह्म दिख रहा है। तब जा कर के वहाँ से उनको लेकर के दत्तात्रेय जी लेकर चले जाते हैं शिव जी के पास। शिव जी वहीं बगल में होते हैं बाहर, तो उनके पास ले जाने के बाद वहाँ वो कहते हैं कि अब क्या होना चाहिए। तब शिव कहते हैं कि यह बालक आगे चल के बहुत ही बड़ा गुरु बनेगा और यह नाथ संप्रदाय का स्थापना करेगा। तो भगवान दत्तात्रेय शिव की आज्ञा से नाथ संप्रदाय इन्हीं के द्वारा किए थे। और इधर जो कामिक था उनका जो हाल था बहुत बुरा था। वो जब निराश होकर आया, देखा कि मेरा बेटा नहीं है, फिर बहुत वो ढूंढे थे। ढूंढने के बाद जब नहीं मिले तो वे निराश होकर घर चले गए थे। और घर जाने के बाद उन्हें बहुत दुख हुआ। उनकी पत्नी जब जानी तो उनको बहुत बुरा भला कही। तो इसी प्रकार जो है रहस्य है कि मच्छिंद्र नाथ का जन्म हुआ था। अगर जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं कर लें, लाइक शेयर करें। अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।